हे गाइस, वेलकम बैक। तो बहुत अच्छे होंगे। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है अमन महेश्वरी। मैंने 21 से 23 बैच के अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी आईटी दिल्ली के अंदर। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मेरा ओवरऑल खर्चा कितना हुआ, मेरे कितनी हॉस्टल फीस लगी, कितना अकोमोडेशन का चार्जेस लगा अगर मैं बाहर रहा तो, मेरी कितनी ट्यूशन फीस लगी, एंड ओवरऑल मेरा कितना एक्सपेंस रहा मेरी मास्टर्स डिग्री के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मेरी एकेडमिक फीस से, मतलब जो ट्यूशन फीस रहती है जो तुम कॉलेज को देते हो पढ़ने लिखने के लिए, वो थी मेरी 14,650 पर सेमेस्टर। प्लस इसके साथ में 12,000 पहले सेमेस्टर का हमारा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया गया था एज अ सिक्योरिटी मनी। उसमें से कुछ अमाउंट रिफंडेबल था, कुछ अमाउंट नहीं था। तो अगर तुम इन सबको कंबाइन कर लो तो ये अराउंड पड़ता है तुम्हारा 60,600 के अराउंड। अब उसके बाद आते हैं सबसे बड़े खर्चे के ऊपर, जो तुम्हारा अकोमोडेशन एंड फूड का चार्ज रहता है। तो जैसा आप लोगों को पता है आईटी दिल्ली जो को हॉस्टल का इश्यूज चलता रहता है, तो हमको पहला सेमेस्टर तो वैसे ही ऑनलाइन था, तो हम तब तो घर पे थे। और सेकंड सेमेस्टर में जब हम वहां पर गए थे तो हमको पहले सेमेस्टर में हॉस्टल नहीं दिया गया था। तो इस वजह से हमने आसपास के एरियाज में पीजी लिया था। मैंने पीजी लिया था जिया सराय करके एरिया है जो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे आईटी दिल्ली से, वहां पर। अब वहां पे मेरा मंथली रेंट होता था 4,000 रुपीज, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन रहता था, फूड नहीं होता था। उसके अलावा मैं एक्सटर्नल बाहर बहुत सारी मैसेज चलती है, तो वहां पर जाके मैंने मेस फैसिलिटी अलॉट कर ली थी। वो मेरा पड़ता था अराउंड 3,000 पर मंथ। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, तो मेरा अराउंड ये पड़ा था 42,000 के लगभग मेरा ये फिक्स्ड एक्सपेंस पड़ता था 6 महीने का। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हमको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया था। अब हॉस्टल अलॉट कर दिया गया था तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में अपने हॉस्टल के अंदर रहा था। अब हॉस्टल के अंदर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगते हैं, जैसे मेस का चार्ज अलग लगता है, आपके सीट रेंट अलॉटमेंट होता है, फैसिलिटीज के चार्जेस अलग वगैरह लगते हैं। तो अगर इन सबको कंबाइन कर लो तो मेरा 2 सेमेस्टर का चार्ज पड़ा था 1,05,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ये मेरा 2 सेमेस्टर का हॉस्टल का अकोमोडेशन एंड फूड चार्जेस पड़ा था। तो अगर अब इसके अलावा ना मैं वहां पे रहता था तो मेरा महीने का 3,000 रुपए का खर्चा ऐसा ही हो जाता, क्योंकि मेरे को बहुत आदत है, मैं बाहर का बहुत खाता था, या घूमने फिरने चले गए या कोई ट्रिप मार ली, तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 पर मंथ का खर्चा हो जाता था। तो अगर उसको इन सभी को तो वो अराउंड पड़ गया आपका 66,000। तो अगर आप इन सब तीनों को आप ऐड कर लो तो ये अराउंड पड़ता है आपका लगभग 2,74,000 रुपीज के लगभग। तो इसके अलावा आप जैसे कि आप लोग तो जाओगे तो आपका तो पूरा ये ऑफलाइन ही होने वाला है, पूरा कोर्स ऑफलाइन होने वाला है, तो आप पहले सेमेस्टर में भी वहीं पे रहेंगे। तो इसमें अगर आप 42,000 इन केस अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो इसके अंदर आप 42,000 और ऐड कर सकते हैं। तो आपका अराउंड ये पड़ेगा अराउंड 3,14,000 के 3,14,000 या 3,16,000 के लगभग। वो वैल्यू आपको इधर की साइड दिख रही होगी कितने का पड़ेगा ये। तो अब अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हो। वो 84,000 की जगह अराउंड 1 लाख के अराउंड ऐड कर सकते हो, तो वो हॉस्टल अकोमोडेशन का चार्ज हो जाएगा आपका। अब ये हो गया आपका खर्चा कितना होता है। अब इसके बाद आपको जो है 22 मंथ्स के लिए 12,400 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलता है, जो इन कैलकुलेट अगर आप करो तो आपके पड़ता है 2,74,000 के लगभग, 74 या 72,000 के लगभग। वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप इनको अक्यूमुलेट करो कि कितना आप स्पेंड कर रहे हैं और कितना आपको मिल रहा है, तो रफली यार एमटेक में बहुत कम खर्चा होता है अगर आप जुडिशियसली स्पेंड करें। क्योंकि मैं महीने के 3-4 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्च करता था खाने पीने में या घूमने फिरने में। अगर आप उनको खर्च ना करो तो मे बी आप कुछ पैसा बचा के निकलोगे एमटेक करके, अगर आप आराम से चिल भी करते हो। क्योंकि एक प्रॉफ थे, उन्होंने हमको कहा था कि देखो स्टाइपेंड का पैसा बचा के तुम कोई अंबानी नहीं बन रहा है, तो जितना हो सके आराम से मजे से रहो। तो भी तुम मार्जिनली कुछ रुपए खर्च करोगे, अराउंड 5 to 10 या 15,000 रुपीज जितना भी तुम्हारा लगेगा, उतने में तुम अपनी एमटेक कंप्लीट कर लोगे 2 साल, और उसके बाद बढ़िया सा प्लेसमेंट लेके निकल सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर तुमको और कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आगे अब मैं जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ जुलाई के अंदर, तो मे बी उसी से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा कि कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उससे क्या क्या सीखने को मिला। मेरे को जो भी सीखने को मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी और भी अलग अलग तरह का कंटेंट मैंने सोचा हुआ है, वो भी जल्दी इस चैनल पे आ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।